हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। आज की इस रीडिंग में आप जानेंगे कि आपके पार्टनर वाकई में किससे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं। और एक होता है ना कि जैसे कि हम क्या होता है ना कि हम सोचते रहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है या हमारा पार्टनर हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसी को लेकर के मैं रीडिंग कर रही हूँ। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। सो आपको ये रीडिंग देख कर के काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ बने रहेंगे और इस रीडिंग को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फोकस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ है मेरे पास एम्परर की एनर्जी एंड है मेरे पास हेरोफेंट, हर्मिट का कार्ड है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है मुझे पता नहीं। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ये साइन अवेलेबल है मेरे पास। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड में। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है। और उसी को जो है ये पर्सन कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे बात करने की इच्छा बहुत हो रही है, बहुत मन कर रहा है बात करने का, बहुत मन हो रहा है कि मैं उससे आज बात करूँ, उससे आज जो है ना कैसे भी करके कनेक्ट करूँ। पता नहीं क्यों मन हो रहा है कि आज बात करनी चाहिए। बहुत क्रेविंग हो रही है मुझे अंदर से उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसका हाल चाल जानने के लिए। मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, मन कर रहा है कि उससे बातें करूँ। कहीं ना कहीं मन जो है ना वो बड़ा मतलब उड़ा उड़ा सा लग रहा है, मतलब तकलीफ़ में लग रहा है मुझे। मेरा मन बहुत परेशान है, सच कहूँ तो मेरा दिल बहुत परेशान है। अंदर से जो मन है ना वो कहता है कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये तू बता, ठीक है। आपके पार्टनर का मन बार बार कह रहा है, आपके पार्टनर का मन बार बार हो रहा है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे बातें करनी है, मुझे बातें करनी है, मुझे बातें करनी है। ये पर्सन बार बार कह रहे हैं। ये पर्सन का कहना है कि यार मन कर रहा है मिलने का भी, और मैं उसके ऊपर ना फोकस कर रहा हूँ। मिल के तो रहूँगा मैं, कुछ भी हो जाए मिल के तो रहूँगा। बात तो करनी है मुझे, आज नहीं तो कल बातें तो करके ही जो है ना मानूंगा। कुछ भी हो जाए करना तो है, चाहे जो हो जाए करना तो है।
मैं अंदर से ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोच कर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अंदर से अकेलापन फ़ील कर रहा था। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। मेरी नाराज़गी जो है ना, देख, कहीं न कहीं मैं ना सैटिस्फाइड नहीं कर पाता उसको, दिक्कत यही होती है, सैटिस्फैक्शन नहीं होता। सैटिस्फाइड मैं नहीं कर पाता, शायद मैं नहीं हूँ उस लायक कि मैं उसको सैटिस्फाइड कर पाऊँ। शायद मेरा मोटिव ऐसा नहीं होता, या मेरे को बात करने नहीं आता वैसे, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ये सारी चीज़ें होती हों। बट कहीं ना कहीं मुझे ना अंदर से अकेलापन फील होता है कि यार मैं ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाता, मैं वो चीज़ें क्यों नहीं कर पाता, ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं मुझसे, वैसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं मुझसे। यार मेरा मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद ही अंदर से डिस्टर्ब रहता हूँ, अंदर से मैं खालीपन फील करता हूँ, अंदर से मैं अकेलापन फील करता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बट अंदर से ना इच्छा हो रही है कि मैं बात करूं, मैं बात करूं। कहीं ना कहीं मेरा जो मन है ना वो लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है ना अंदर से ये हो रहा है कि मैं कब मिल लूँ, कब बात कर लूँ, कब उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर लूँ, एकदम क्विकली जो है ना मन कर रहा है कि उसके साथ जो है ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। बहुत टाइम हो गया यार, अलग रहे हुए बहुत टाइम हो गया, अब तो दूर रहा ही नहीं जाता है। कब तक मैं भागता रहूँगा उससे, कब तक मैं उससे दूरी बना के रहूँगा। मुझे नहीं बनाना है अब ये दूरी, अब जो है ना इस दूरी को ख़त्म करना है मुझे ना, उसके नज़दीक जाना है, उसके करीब जाना है। मुझे ये नहीं करना है कि मुझे जो है ना मुझे बस उसके करीब जाना है, मुझे ऐसा नहीं करना है कि आ, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मुझे अंदर से अकेलापन फ़ील होता है, मुझे अंदर से खालीपन फ़ील होता है, पता नहीं क्यों लगता है जैसे कि जीवन में ना अब कुछ नया नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मुझे कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया करने को चाहिए। तो मैं अपने जीवन में बहुत अकेला हो गया हूँ यार, उसके बगैर तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लगता है जैसे कि मैं खाली हो गया हूँ पूरी तरीके से, मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे करने को कुछ नहीं है। मैं इस तरीके से एंजाइटी स्ट्रेस फील करता हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, कि क्या ही बताऊँ। ये कभी कभी मन करता है ना कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है या इस सिचुएशन में कुछ नहीं है, अपने आप को आगे लेके जाना है, बस यही करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार, मन बहुत दुखी हो रहा है मेरा, बहुत मन दुखी हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने मन को संभाल के कैसे रखूँगा, मैं अपने मन को संभालने का क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा अकेलेपन को मैं फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खालीपन को फ़ील कर रहा हूँ। और मेरा मन जो है ना वो यार बहुत ज़्यादा मतलब अकेला अकेलापन सा फ़ील हो रहा है मुझे। लगता है जैसे कि हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें ना मेरे अंदर मेरे मन को जो है ना वो छू रही हैं, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं वहाँ पे लेके जा पा रहा जहाँ पे मैं लेके जा सकता था, वहाँ पे नहीं लेके जा पा रहा। पता नहीं क्यों नहीं लेके जा पा रहा, ये मेरे अंदर की कमी है। मुझे पता है कि मेरे अंदर की कमी है, और मेरे अंदर की कमियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कहीं चीज़ों को लेकर के मैं ना अपने आप को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। क्या कहूँ मैं, प्यार तो उसी से है, प्यार तो उसी से है यार, जो भी कुछ कहो बट प्यार तो उसी से है। मेरा जो मन है ना उसी के लिए मानता है, मेरा दिल उसी के लिए मानता है। उसके साथ मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, मेरा जो कनेक्शन है ना, वो लगता है जैसे कि एक सोल कनेक्शन है। मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए इतनी ज़्यादा चाहत फील होती है। यहाँ पे हर किसी के लिए चाहत फील नहीं होती, मुझे उसी के लिए चाहत फील होती है। मुझे लगता है कि मुझे उसी की तरफ जाना चाहिए, मुझे उसी की तरफ बात करनी चाहिए। मुझे ना पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कहता है कि तुम जो है ना तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, ऐसी वाली फीलिंग आती है मुझे कि तुम चलो। मेरा दिल कहता है कि तुम चलो,
तुम चलो, तुम क्यों नहीं चल रहे हो, तुम चलो तुम चलो, ऐसी वाली फीलिंग आती है यार मुझे। पता नहीं अब क्यों हो रहा है ये, बट मुझे हो रहा है ये अंदर से, ये फील हो रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो ये चीज़ें हो रही हैं यार, डिसीज़न मुझे लेना है, फाइनली मुझे डिसीज़न तो लेके ही रहना है, ठीक है। डिसीज़न मैं लेके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कैसे भी करके आगे बढ़ूँगा, लेकिन उसके साथ ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, मुझे उसके साथ सब कुछ सही कर लेना है, सब कुछ सही करना ही होगा मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही करके ना सब कुछ सही कर सकता हूँ, सब कुछ सही कर सकता हूँ। मेरी लाइफ अच्छी चलेगी, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चलेंगी, बैलेंस्ड रहेंगी, मुझे लगता है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील करता हूँ, करने लगा हूँ, मैं अकेलापन फील करने लगा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ये अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं उसके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप को मैं इस तरीके से अकेलेपन में नहीं देख सकता। और मेरा गुस्सा भी है यार, मेरा गुस्सा भी है, मैं गुस्से में भी ना अपना डिसीज़न चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी गलती है कि मैं गुस्से में ना अपने अंदर की जो है ना प्रॉब्लम्स को सामने लेके चला आता हूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कि मेरे अंदर की सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं यही कहूँगा कि मैं डिसीज़न उसके लिए लेना चाहता हूँ और बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ उसकी लाइफ में। यार ये अकेलापन मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा ये अकेलापन ना, मैं नहीं झेल पाऊँगा। सच कहता हूँ, मेरे अंदर का जो अकेलापन है ना, ये मैं झेल नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब मुझे जो है ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सो क्या तुम एडवाइस देते हो? सो गाइस देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देते हैं इनके फ्रेंड। सो दूसरा डेक यूज़ करेंगे हम, दूसरा डेक, चलो यही डेक यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि इस डेक को मैंने ना कब से सफल करके रखा है कि मुझे इसी डेक से आज रीडिंग करनी है, तो इस डेक का यूज़ कर लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि आज शाम जो बातें हो रही थी उनका क्या कहना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 10 of cups, 10 of wands, 6 of cups, judgment, यहाँ है मेरे पास 3 of swords का कार्ड, एंड है मेरे पास टेम्परेंस की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से कि यस, आपके रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो है आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू जब सब कुछ सोच चुका है, सब कुछ जब तू देख रहा है, तेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, तेरे मन को जो है ना बार बार क्रेविंग हो रही है कि तू उसका है या वो तेरी है, तो फिर ये सारी बातें पूछने का क्या मतलब बनता है यार, ठीक है। अगर तुझे लगता है कि वो तेरे लिए ये है, परफेक्ट है, तो फिर यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सब करने की ज़रूरत होनी चाहिए फिर, क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, तुझे चीज़ों को करना चाहिए, तुझे रिश्ते को ना आगे बढ़ाना चाहिए। तू सोच ले तू क्या करना चाहता है। तेरी लाइफ में जो है ना बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसी वैसी चीज़ें जो है ना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी लाइफ को सही तरीके से तू देख, सही तरीके से तू समझ, और समझ करके जो है ना आगे बढ़ने की तू कोशिश कर, ठीक है। इस रिश्ते को अगर तुझे बनाना है ना तो तुझे बर्डन भी लेना पड़ेगा, तो परेशानी भी होगी, क्योंकि हर एक पर्सन जो है ना यहाँ पे परेशान चल रहा है, तो तू कैसे ऐसे जो है ना रह सकता है, तू ऐसे नहीं रह सकता है ना।
तो तुझे जो है ना इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस को नहीं वो करना चाहिए। तुझे अपने आप के मन को, अपने आप के दिल को समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि तुझे हर एक चीज़ के लिए खरा उतरना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि तू जो है ना कुछ भी कर ले अपने मन से। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है ना मेरे भाई, है ना? तो अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर और इसमें थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर कि हाँ ठीक है, तुझे अगर जिम्मेवारी उठाना है, तुझे अगर लेना है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर तुम सारी चीज़ों को लेकर के फोकस्ड रहते हो, फोकस करके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी तुम्हारे आगे की मर्ज़ी है, तुम्हारा आगे का जो भी मन है ना वो तुम सोच सकते हो, आगे का जो भी है वो तुम समझ सकते हो। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम्हारी लाइफ में जितना भी है, जो भी है, ठीक है, उसको तुम समझ लोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा में आगे ले जाना है या सही दिशा में आगे करना है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें ये सारी बातें करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें, मुझे लगता है ना कि तुम्हारा जो है ना कहीं जो कनेक्शन है, तुम्हारा जो कहीं ना कहीं जो एक प्यार है ना, वो प्यार तुम उस रिश्ते को दो जिस रिश्ते के ऊपर तुम इतना ज़्यादा जो है ना विश्वास कर रहे हो, ठीक है। उस रिश्ते को अगर तुम प्यार दे सकते हो तो ज़रूर दो। उस पर्सन को अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। अकेले रहोगे दिमाग ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना अगर तुम्हें निकलना है ना तो अपने मन को समझाओ, अपने दिल को समझाओ, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें जो है ना तुम्हें यही कहूँगी कि तुम जो है ना अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो ना वो तुम करो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें करना है ना वो तुम करो, बट जो भी है तुम देख लो क्योंकि मैं तो वो नहीं चाहता कि तुम फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और फालतू की चीज़ें करो, ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा हो वैसा बताना। बट मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना कोई भी डिसीज़न लेना है ना तो सोच समझ के लो, ठीक है। इस तरीके से जो है ना कोई भी डिसीज़न ऐसे नहीं लिया करते हैं, कोई भी डिसीज़न ऐसे लेके नहीं चलते हैं, कोई भी डिसीज़न, ठीक है। तो तुम्हारा जो लाइफ है ना, तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना, ये कभी भी जो है ना वो हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें करना है ना वो तुम कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी में जो एक चेंज है ना वो चेंज तुम ला सकते हो, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए रेडी रहो। इस तरीके से तुम मत सोचो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है। बैलेंस बना सकते हो तो ऑफ कोर्स तुम जाओ ना इसके साथ, रिलेशनशिप में बैलेंस बना सकते हो तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाने में देरी नहीं करनी चाहिए अगर तुम सब कुछ बैलेंस कर सकते हो तो, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर कर सकते हो तो भाई ज़रूर जाओ, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। और इसी तरीके के रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।